नमस्कार दोस्तों, आपने भी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे दोस्तों जो दिखने में इंटेलिजेंट हैं, बातों में बहुत शार्प, स्किल में भी बहुत तेज हैं, फिर भी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी पैसे के लिए, कभी पहचान के लिए, कभी मौका न मिलने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि सबसे टैलेंटेड लोग भी अक्सर खाली जेब रहते हैं, जबकि कुछ औसत लोग सिस्टम बनाकर पैसा और सम्मान दोनों कमा लेते हैं। आज हम इसी पेनफुल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे सोच बदलकर आप भी टैलेंट के ट्रैप से निकल सकते हैं, खुद को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी काम कर रहे हैं लेकिन कुछ अपना बनाना चाहते हैं तो माइंड फिट की ये नई सीरीज सिर्फ आपके लिए है। बिजनेस माइंडसेट मास्टरी, सोच बदलो, सिस्टम बनाओ, वेल्थ मल्टीप्लाई करो। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात को 7 बजे सिर्फ माइंड फिट चैनल पर। अब हम सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, सोच से कमाएंगे। व्हाई दिस कोर्स मैटर्स दोस्तों, हर टैलेंटेड इंसान को लगता है कि अगर मेरा काम अच्छा होगा तो लोग खुद मुझे बुलाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में सिर्फ टैलेंट अकेला नहीं चलता है तो वो सिस्टम जो उस टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाता है। यही वजह है कि ये कोर्स शुरू हुआ ताकि हम मेहनती और होशियार लोगों को बिजनेस सोच, सिस्टम थिंकिंग और आइडेंटिटी शिफ्ट के जरिए ब्रेक थ्रू दिला सकें। यह कोर्स उस जरूरी पुल की तरह है जो स्किल से सक्सेस को जोड़ता है। हमारा कोर मैसेज है दोस्तों, टैलेंट विदाउट लीवरेज इज अ ट्रैप। सिर्फ टैलेंट होने से कुछ नहीं होता अगर वो दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा है। ज्यादातर टैलेंटेड लोग 3 गलतियां करते हैं। पहली, वो मानते हैं कि काम बोलता है पर मार्केटिंग नहीं करते। दुनिया आपको तभी जानती है दोस्तों जब आप वैल्यू कम्युनिकेट करना जानते हो। दूसरी, वे अकेले चलते हैं, टीम नहीं बनाते। वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ खुद ही करना है और इसी में उनकी एनर्जी बिखर जाती है। तीसरी, वो सिस्टम्स नहीं बनाते पर स्किल पर सरवाइव करते हैं। वो हर दिन काम को दोहराते हैं पर मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। टैलेंट तब तक ट्रैप में रहता है दोस्तों जब तक उसे लिवरेज, विजिबिलिटी और स्केलेबिलिटी नहीं मिलती। राइट, चलिए अब हम द ब्रोक टैलेंट सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस समस्या का क्या समाधान है। पहली समस्या, सब कुछ खुद करने की आदत। तो इसका समाधान है दोस्तों कि डेलीगेट करो, सिस्टम बनाओ। दूसरी समस्या, परफेक्ट बनने की कोशिश। इससे निपटने के लिए आपको प्रोग्रेस पर फोकस करना है। तीसरी समस्या, अपनी स्किल को शो नहीं करते। इसका समाधान है कि ब्रांड बिल्ड करो, विजिबल बनो। राइट। चौथी समस्या है कि बस स्किल इंप्रूव करते रहते हैं। इससे फायदा होगा लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिजनेस माइंडसेट अपनाओ। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। भुवन बम फ्रॉम टैलेंट टू स्केलेबल ब्रांड। दोस्तों, भुवन बम एक आम मिडिल क्लास लड़का जिसे मिमिक्री करना पसंद था, लोगों की नकल उतारना उसे आता था और सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत गजब का था। नहीं, बहुत शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर था। पहले वो रेस्टोरेंट में गाना गाते थे, उनका टैलेंट था लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने मोबाइल से एक फनी वीडियो शूट किया। बीबी की वाइन्स का पहला एपिसोड। वो फनी था, रिलेटेबल था और वो वायरल हो गया। लेकिन सिर्फ वायरल होना ही काफी नहीं होता। बहुत लोग एक बार वायरल होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। भुवन ने वहां से जो किया वो असली एग्जाम्पल है टैलेंट से सिस्टम तक जाने का। हाउ ही बिल्ट हिज स्केलेबल सिस्टम। पहला कदम, कैरेक्टर यूनिवर्स बनाया। सेम इंसान, अलग अलग रोल्स, बंचोदास, समीर, टीटू, पापा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने रोल्स उसने निभाए। एक पर्सनल मीडिया इकोसिस्टम बना जो ऑडियंस को रोज नए एक्सप्रेशंस देता था। दूसरा कदम, यूट्यूब मोनेटाइजेशन मॉडल सेट किया। एडसेंस से शुरू किया, फिर स्पॉन्सरशिप्स में गए, मर्चेंडाइज भी किया, ब्रांड कोलैबोरेशंस भी किए, तो इससे क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ा। तीसरा कदम, टीम बनाई। एडिटिंग की टीम, लाइटिंग की टीम, स्क्रिप्टिंग की टीम और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लोग जोड़े ताकि वो सिर्फ क्रिएशन पर फोकस कर सकें। चौथा कदम, डाइवर्स इनकम चैनल्स बनाए। यूट्यूब के अलावा उन्होंने क्या किया, म्यूजिक करियर जैसे तेरी मेरी कहानी, एक्टिंग, झिंडोरा सीरीज, प्लस उसकी फिल्में भी जो आने वाली हैं, जो आई भी, मर्चेंडाइजिंग, बीबी मर्चेंडाइज लाइन शुरू की उन्होंने सिर्फ अपना टैलेंट नहीं बेचा, उस टैलेंट से एक इंजन बना दिया पूरा का पूरा जो लगातार पैसा और पहचान दोनों जनरेट कर रहा है। तो कहानी का क्रक्स क्या है दोस्तों, फ्रॉम आर्टिस्ट टू एंटरप्राइज। आज भुवन बम सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, मीडिया बिजनेस है। अपने
अपने में। उनका ब्रांड अब मिलियंस में कमा रहा है, दर्जनों को एम्प्लॉय कर रहा है और यूथ के लिए एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। वो अब क्रिएटर नहीं, अब एक स्केलेबल सिस्टम है। याद रखो दोस्तों, टैलेंट अगर चुपचाप बैठा रहे तो तारीफ मिलती है, लेकिन कीमत नहीं। जब टैलेंट सिस्टम से जुड़ता है तभी पहचान भी मिलती है और कमाई भी। यह भी कि हुनर तब तक अधूरा है जब तक वो आवाज नहीं बनता, और आवाज तब तक अधूरी है जब तक वो एक रास्ता नहीं बनाती। चलिए, अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं। आपको अपना टैलेंट ट्रैप कैसे तोड़ना है। देखो दोस्तों, टैलेंट होना ब्लेसिंग है, लेकिन उसी टैलेंट में फंसे रह जाना एक अदृश्य ट्रैप है। बहुत लोग स्किलफुल होते हैं, लेकिन उनका स्किल सिर्फ उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। कभी प्लेटफॉर्म नहीं बनता, कभी पहचान नहीं बनती, और अंत में वो टैलेंट सिर्फ मेहनत बनकर रह जाता है। आज से इस माइंडसेट को तोड़ने का काम शुरू करते हैं। एक नोटबुक निकालिए दोस्तों, और ये 3 सवाल पूरे दिल से लिखिए। ना मॉडेस्टी से भागिए, ना ईगो में अटकिए, बस सच्चे मन से उत्तर दीजिए। पहला सवाल, मैं किस स्किल में जेन्युइनली टैलेंटेड हूँ। ना सब कुछ आता है लिखिए, और ना मुझे कुछ भी नहीं आता है, ऐसा लिखिए। सोच समझ के लिखिए। वो कौन सी एक चीज है जिसे करते हुए आप टाइम भूल जाते हैं, जिसे लोग बार बार आपके पास सीखने आते हैं, जिसके लिए कभी आपको पैसे मिले या कभी तारीफ मिली। समझ लीजिए दोस्तों कि यही आपका रॉ गोल्ड है, कच्चा सोना है। दूसरा सवाल, क्या मैंने उस स्किल को लोगों तक पहुंचाने का कोई सिस्टम बनाया है। क्या आपने उस स्किल को कंटेंट में बदला। क्या वो किसी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या कोर्स में जिंदा है। क्या उसका कोई रिपीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। टैलेंट सिर्फ तभी इम्पैक्ट बनता है जब वो पहुंच में आए, अदरवाइज वो एक क्लोज्ड डायरी की तरह छुपा ही रह जाता है। स्किल प्लस रीच इज इक्वल टू वैल्यू, स्किल माइनस रीच इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। तीसरा सवाल, क्या मैं स्किल के साथ अपना पर्सनल ब्रांड या वैल्यू इकोसिस्टम बना रहा हूं, या फिर सिर्फ काम करके पैसा ले रहा हूं और अगली तारीख का इंतजार कर रहा हूं। क्या लोग आपको किसी खास एक्सपर्टाइज से पहचानते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई एसेट है, कोर्स, कम्युनिटी या कोई टूल किट जो बार बार इनकम ला सके। क्या आप स्किल से सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस तीसरे सवाल का जवाब नहीं है तो आप अभी भी स्किल ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो आपने क्या एक्शन लेना है दोस्तों। आज से सोचिए, मैं स्किल नहीं बेचूंगा। क्या मैं स्किल नहीं बेचूंगा, मैं उससे एक असर बनाऊंगा, एक मॉडल बनाऊंगा, एक मूवमेंट बनाऊंगा। याद रखो दोस्तों, काम से पेट भरता है, असर से इतिहास बनता है। बहुत से टैलेंटेड लोग भीड़ में खो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें स्किल नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें डायरेक्शन, प्लेटफॉर्म और आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। उन्होंने खुद को क्रिएटर की तरह सोचना सिखाया ही नहीं। वो अपनी स्किल को बस एक जॉब में फिट करते गए, प्रोजेक्ट के लिए ऑफर करते गए, लेकिन कभी सिस्टम नहीं बनाया जो उन्हें स्केलेबल, सर्चेबल और सिग्निफिकेंट बना पाता। इस बात को समझो दोस्तों कि स्किल से आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन सिस्टम से आप मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। टैलेंट अकेला एक दीपक है, लेकिन उसे जब नेटवर्क और ब्रांड से जोड़ा जाता है तभी वो एक लाइट हाउस बनता है जो दूसरों के रास्ते रोशन करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपको क्या काम करने की जरूरत है। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो अपनी मेहनत से थक चुके हैं तो अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे, यानी कि वीडियो नंबर 6 में हम बात करेंगे बिल्ड, डू नॉट जस्ट सेल, बिजनेस वर्सेस फ्रीलांसिंग। कमेंट में बताइए आप किस टैलेंट को सिस्टम में बदलना चाहते हैं। लेट्स मूव यू फ्रॉम ट्रैप्ड टू ट्रांसफॉर्म्ड। दोस्तों, मत भूलो कि माइंडसेट ही असली एसेट है, सिस्टम ही असली सिक्योरिटी है और सर्विस ही असली स्ट्रेटेजी है। माइंडफिट बिजनेस मास्टरी में हम पैसा नहीं, सोच बनाना सिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपका बिजनेस खड़ा करके ही मानने वाले हैं, उससे पहले नहीं। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।